और अब इन लोग की नजर मुसलमानों के जमीन पे आ गया है। मुसलमानों को जमीन को ये लोग कब्जा करके अपने पूंजीपतियों मित्र को ये लोग देना चाहते हैं, तो हर किस मुसलमान ऐसा होने नहीं देगा, ये आप जान जाए। वक्फ का है तो मेरा है, इस पे सरकार का क्यों अधिकार, सरकार का हक क्यों? रही बात, हम मुसलमान कभी झुकेंगे नहीं और इस कानून को हम लोग विरोध करते हैं और करते रहेंगे। ये जो नीतीश कुमार जी बोलते हैं सेकुलर नेता हैं, बोलते हैं ना जी, क्या सेकुलर नेता है? ये लोग छोटे जाति को बड़े जाति से लड़ाने की काम कर रहे हैं, तो ये बंद कर दे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। जब से वक्फ बिल संशोधन बिल जब से पास हुआ है, तब से आरजेडी के सामने पोस्टर वार के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिखा रहे हैं आपको पोस्टर, वक्फ संशोधन बिल 2025 का वापस लो, सब चला जाए पर कुर्सी न जाए। हम नीचे से आते हैं, देखिए यहाँ पर कमल का फूल है, ये कमल का फूल नीचे से दिखा रहा है बैकग्राउंड में, और कमल के फूल में आग लगा हुआ है। आग इस बात का लगा हुआ है, सद्भावना को आग लगा हुआ है, सांप्रदायिकता को आग लगा हुआ है, वक्फ बिल 2025 के खिलाफ आग लगा हुआ है और समाजवाद का आग लगा हुआ है। यानी कि जो समाजवाद की बात कर रहे थे, जो वक्फ बिल की बात कर रहे थे, मुसलमानों की बात कर रहे थे, जो संप्रदाय की बात कर रहे थे, सद्भावना की बात कर रहे थे, सब कुछ में आग लग चुका है। और ये जो रिप्रेजेंट कर रही है नरसिमा जमाल है, राजद नेत्री है, बरौली विधानसभा क्षेत्र से ये प्रेजेंट कर रही हैं। और निवेदक अखिल भारतीय शाह पसमानदा मुस्लिम समाज, कहा जा रहा है कि पसमानदा मुस्लिम समाज को ये बेनिफिट मिलेगा। मेरे साथ जुड़ रही हैं नरसिमा जमाल, जुड़ रही हैं, ये पोस्टर लगा रही हैं। लोग तो कह रहे हैं कि वक्फ बिल जो है मुस्लिमों के लिए अच्छी है, अच्छी बात के लिए इनको वक्फ बिल पास हुआ है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये वक्फ बिल क्या अच्छा है, मुसलमानों के प्रति ये जो लोग कानून बनाए क्या अच्छा किए हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, मैं धर्म के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमानों को देंगे, बाबाजी ट्रस्ट में मुसलमानों को देंगे, साईं बाबा ट्रस्ट में मुसलमानों को देंगे? बिल्कुल नहीं। एक बात बताइए, ये जो नीतीश कुमार जी बोलते हैं सेकुलर नेता हैं, बोलते हैं ना जी, क्या सेकुलर नेता है? ये लोग छोटे जाति को बड़े जाति से लड़ाने की काम कर रहे हैं, तो ये बंद कर दे। कैसे लड़ाने की बात कर रहे हैं? कैसे? आप बोले हम पसमानदा के हित के लिए काम कर रहे हैं, पसमानदा के लिए आवाज उठा रहे हैं, पसमानदा के प्रति हर चीज कर रहे हैं, तो ये छोटे जाति को बड़े जाति से ना लड़ा रहे हैं? लड़ा रहे हैं कि नहीं? तो मैं बता दूं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद नियाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा दीन एक है, मेरा इस्लाम एक है, मेरा अल्लाह एक है, मेरा कुरान एक है। हम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, ना छोटा जात रहता ना बड़े जात रहता, वहाँ पे सब रहता, नमाज पढ़ता है। बात समझ रहे ना? एक बात आप बताइए, मुकेश अंबानी का महल किस पे? वक्फ की ज़मीन पे है। अडानी की कंपनी किसके ज़मीन पे है? वक्फ की ज़मीन पे है। और अब इन लोग की नज़र मुसलमानों के ज़मीन पे आ गया है। मुसलमानों को ज़मीन को ये लोग कब्जा करके अपने पूंजीपतियों मित्र को ये लोग देना चाहते हैं, तो हर किस मुसलमान ऐसा होने नहीं देगा, ये आप जान जाए। तो बिल पास हो गया, अब क्या करेंगे? ये काला कानून हमारे मुसलमान भाई मानने वाला नहीं है। आपकी सरकार भी काला पट्टी बहान के भी हम लोग सड़क पे आएंगे। मेरी तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोलती है कि जब मेरा सरकार आएगा तो हम वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। ये हकीकत है। और एक बात जान जाइए कि जो दुख में आप साथ खड़ा होता है वही अपना होता है। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी कंधे से कंधे मिला के मुसलमान भाइयों के साथ में खड़े थे गर्दनी बाग में। आप देखें ना, लालू प्रसाद यादव जी उतना बीमार होने के बावजूद भी मुसलमान के साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़े रहे, मुसलमान की आवाज़ को बुलंद रखे। और मैं आपको बता दूं, मुसलमान भाई संविधान पे चलता है, संविधान को मानता है। और रही बात, हम मुसलमान कभी डरते नहीं हैं। डरते हैं तो सिवाय अल्लाह से, खौफ खाते हैं तो अल्लाह से, झुकते हैं तो अल्लाह के पास। और एक जान जाए, मुसलमान ना कभी डरा था ना कभी डरेगा। आप लोग जिस नीतीश का विरोध कर रहे हैं, वो नीतीश कब्रिस्तान को भी एक टाइम में घिराव किए थे। मुसलमान के लिए तो बहुत सारा काम किए, बहुत ज़्यादा घिराव किए थे। और उसी से उठा के सारे मुसलमान को ला के कहाँ बैठा दिए, किस जगह पे बैठा दिए? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ये लोग ऐसे कर देंगे कि मुसलमान के घर के मैयत भी ये लोग बैल लगा देंगे कब्रिस्तान में दफन होने के लिए। वक्फ का ही ना ज़मीन है कब्रिस्तान, वक्फ का ही एक मदरसा, मस्जिद। हम लोग मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, हमारे मुसलमान भाई खुलेआम पढ़ लिया जाता है। अगर किसी के घर में ये डेट करता है तो खुलेआम जाके वक्फ का कब्रिस्तान रहता है तो जाके मिट्टी मिजिल होता है ना जी।
अगर कोई गरीब जा रहा है मुसलमान ठेला पे, उसकी क्या हैसियत है पटना में जमीन खरीद के मिट्टी देने के लिए? है नहीं है ना। वक्फ का है तो मेरा है, इस पे सरकार का क्यों अधिकार, सरकार का हक क्यों? रही बात, हम मुसलमान कभी झुकेंगे नहीं और इस कानून को हम लोग विरोध करते हैं और करते रहेंगे। चलिए, आपने नसीमा जमाल को सुना, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में तो वक्फ संशोधन बिल को हम लोग पारित नहीं होने देंगे और काला पट्टा लगा करके सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे, ऐसे कूड़े के टुकड़े में डाल करके फेंक देंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट से सुधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।